जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के इस युग में ऐसे फ्रॉड का सामना करना बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। हाल ही में लोन से जुड़े हुए जो भी फ्रॉड्स हैं, बहुत सारे मामले इसके सामने आ रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड्स में लोगों को छोटे अमाउंट का लोन दिया जाता है, जिस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता है, जिससे 1 महीने के अंदर जो भी उधार लिया गया अमाउंट है वो दोगुना हो जाता है। इसके बाद जो भी उधार करता है या फिर जो बोरोवर है, उसकी फैमिली को और उसके दोस्तों को परेशान किया जाता है। तो इन सभी को देखते हुए आरबीआई इल्लीगल लैंडिंग एप्लीकेशन से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी नाम से एक स्पेशल एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि बैंक से लोन लेने की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और जो पेपर वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐप्स मार्केट में आ गए हैं जो एनबीएफसी की तरह काम करते हैं। चाहे वे आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, ये ऐप्स बैंकों से रुपये उधार लेकर उसे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध करवाते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने बैंक से 8% पर पैसा लिया है, आपको वही पैसा उन्होंने 10% पर दिया, तो इसके बीच का जो भी 2% का प्रॉफिट हुआ तो वो सीधा उनकी जेब में जाता है। इस तरह की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। तो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस के द्वारा ज़्यादा ब्याज रेट्स के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए आरबीआई जल्द ही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी नाम से एक एजेंसी इस्टेब्लिश कर सकता है, जिसका मेन काम होगा सारे के सारे जो भी लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको वेरीफाई करना। इससे जब भी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन वेरीफाइड है, और आरबीआई की वेबसाइट या फिर डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की वेबसाइट पर एक पब्लिक रजिस्टर भी होगा। वहाँ आप ये चेक कर पाएंगे कि जिस एजेंसी से आप लोन ले रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं है। अब मैं बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई है। ये पिटिशन लॉयर एंड एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने फाइल की थी, जिनका रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट नेहा राठी ने किया। मतलब नेहा राठी ने सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से पेशी की। इस मामले की सुनवाई जज BR गवई और संदीप मेहता के सामने हुई। पिटीशन में ये कहा गया है कि ईवीएम में डाले गए जो भी सारे वोट्स हैं उनका 100% वीवीपैट के साथ मैच किया जाना चाहिए। इस पिटीशन में कुछ मांगे रखी गई हैं, जिनको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले ईवीएम के बारे में जो जानकारी दी गई है कि इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। 2023 के अकॉर्डिंग बैलेट यूनिट की कॉस्ट लगभग 7,900 रुपये है और वीवीपैट मशीन की कॉस्ट लगभग 16,000 रुपये है। जब आप किसी पार्टी या फिर कैंडिडेट को वोट देते हो तो उसका जो भी चुनाव चिन्ह होगा और जो जानकारी होगी वो स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब तक हमारे देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें यही प्रोसेस अपनाई जा रही थी। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे देश में 19 अप्रैल से इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें लोकसभा की टोटल 543 सीटें हैं, जिसमें हर एक लोकसभा सीट में लगभग 5 से 6 विधानसभा सीटें होती हैं। अब तक की जो भी प्रोसेस होती थी उसके अनुसार हर एक विधानसभा सीट से केवल 5 ईवीएम मशीनों का ही वीवीपैट से मैच किया जाता है, और ये जो चयन होता है, ये जो सिलेक्शन होता है, रैंडम आधार पर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर यूपी के किसी जिले के किसी गाँव में 50 या 100 ईवीएम मशीनें हैं तो उनमें से केवल 5 ही मशीनों को वीवीपैट से मैच किया जाएगा, और ये जो सिलेक्शन होगा उस स्लिप के आधार पर किया जाएगा जो भी बॉक्स के अंदर नीचे गिरती है, जिसमें वोटों की संख्या, पार्टी और जो भी कैंडिडेट है उसके मिले वोटों का विवरण होता है, उनका जो भी डिटेल होती है। अब जिसने ये पिटीशन फाइल की है उसकी ये मांग है कि जितने भी सारी ईवीएम मशीन्स होती हैं वो 100% वीवीपैट से उनका 100% मैच होना चाहिए, ना कि केवल 5 रैंडम सेलेक्टेड मशीनों का। अब पिटिशनर का ये कहना है कि ये जो मैचिंग प्रोसेस होगी उसमें समय की बचत की जा सकती है। अगर चुनाव आयोग ज़्यादा वर्कर्स का यूज़ करके एक साथ बहुत सारी ईवीएम मशीन्स को मैच करा सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस में केवल 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। 2023 में चुनाव आयोग ने एक डायरेक्टरी जारी की थी जिसका नंबर 14.7A है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के मैनुअल से जुड़ा हुआ है। इस डायरेक्टरी के अनुसार वीवीपैट और ईवीएम का जो भी वेरिफिकेशन है वो एक एक करके करना था।
पेटिशनर की ये मांग है कि इस प्रोसेस को बदला जाए और सारी की सारी मशीन्स को वेरिफिकेशन एक साथ किया जाए। दूसरी ये मांग है कि अगर इलेक्शंस में लोगों का विश्वास जीतना है तो वीवीपैट मशीन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। जब कोई वोटर बटन दबाता है तो इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह एक पेपर स्लिप पर दिखाई देता है और वो स्लिप फिर मशीन के अंदर नीचे गिर जाती है। ये जो बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वोटर्स को ये पता नहीं चल पाता कि स्लिप कहाँ गई। इसलिए पिटिशनर का ये सजेशन है कि या तो वोटर को वो स्लिप अपने पास रखने दे दी जाए या वीवीपैट मशीन के बॉक्स को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही जगह पर गया है या फिर नहीं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब